क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के और बीजेपी का क्या माहौल है? देखिए, गत लोकसभा चुनाव में हम किसी वजह से बीजेपी से हमारी बात नहीं मानी गई, नाराज हो गया, बीजेपी पार्टी छोड़ के अलग हो गए थे और उस समय हमने विरोध किया, खुलेआम किया। और अब पार्टी में आ गए तो अब मैं और मेरे कार्यकर्ता, मेरे समर्थक जी जान से लगेंगे। सबके मन में एक ही है, मोदी मोदी मोदी। बिकॉज ऑफ कोई सामने चेहरा नजर नहीं आ रहा। अगर किसी से आकर्षित हो भी, कहीं जाए भी, कहां जाए, सब अपने अपने परिवार में लगे हुए हैं। तो इसलिए जी जान से लगेंगे और जबरदस्त मेजोरिटी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वोटिंग भी जबरदस्त होगी। पर अब इसमें कुल मिला के जैसे अब मेरे से पूछा जाता है एज इंडिविजुअल, एज ए राजपूत, अब राजपूतों में ये सबके सामने 50 वर्षों से अपोजिशन में रहे, चाहे जब से बीजेपी का गठन हुआ, 90% राजपूत है राजस्थान का, वो बीजेपी को वोट करता है। और जहां कहीं कांग्रेस से कोई टिकट ले आए तो वो एक 10% अलग किया जा सकता है। बाकी कोई ऐसी जाति नहीं है जो इतने प्रतिशत में बीजेपी का समर्थन करे और वोट दे। लेकिन अब हमारे सामने मुकदमे उनके खिलाफ होते हैं, संघर्ष वो करते हैं, मुकदमे अभी तक वापस नहीं लिए गए और फिर भी वो बेचारे लगे रहते हैं। पर उनके अंदर अंदर एक आग सुलग रही है, बहुत भारी रोष है पूरे राजस्थान से। जिस समय एमएलए की टिकटों का और मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, पूरे राजस्थान से संदेश आए थे कि ये हमारा निरंतर एमएलए में संख्या कम करते जा रहे हैं, मंत्री पद में संख्या कम करते जा रहे हैं। और तो और हाईकोर्ट में अगर सरकारी वकील लगाना है उसमें भी नंबर नहीं, छोटे लोअर कोर्ट में पीपी में नंबर नहीं, किसी बोर्ड कॉर्पोरेशन में नहीं, कोई आरपीएससी में नहीं। सरकारी अगर अधिकारी राजपूत है तो उसको भी बर्फ में लगाओ। ये कौन सी नीति है राजपूतों को अपने साथ लेने की, निभाने की? उसमें बहुत भारी रोष है। मैं ये कह रहा हूं, ये देखिए कहीं कहीं अलग से निकल के आ रहा है कि अलग जैसे कोई एक कोने के अंदर आज जबरदस्त राजपूत साथ हो रहे हैं। तो ये इसलिए सोचना चाहिए कि जो भी आपके साथ में, अभी आप उधारिया सामान ले रहे हो, सब अलग अलग, कोई किस पार्टी से आ रहा है, कोई किसी से, वो जैसे बरसात के अंदर टिड्डी मकोड़े वो आते हैं फिड़कले उड़ के, वैसे आ रहे हैं। अरे आप घर वाले को, गोदी वाले को तो पहले संभालो, ये तो उधारिया सामान है, इसका कोई पता नहीं। इसलिए हमारा कहना है कि राजपूत अगर साथ है तो उनको अच्छी तरह से सम्मान दो, उनका सही प्रतिनिधित्व हो, वरना बहुत बड़ा नुकसान कभी हो सकता है। लेकिन अभी हम छोड़ के नहीं जाने वाले। दो सवाल आपने खड़े कर दिए। एक आपने राजपूतों की बात की, हालांकि सत्ता में बीजेपी है, आप ही की पार्टी सत्ता में, फिर ऐसे सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? सवाल है कि कोई बात आती है तो मैं किस फॉरम पर कहूं? ठीक है, ये हमारे यहाँ अभी सिस्टम ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी पार्टी में जाके बैठ जाओ, बात सुना दो, आपको कोई वापस रिएक्ट करके रेस्पॉन्ड कर दे। सुनेंगे सबकी, तो वो बात में आखिर मेरे से जो लोग पूरे प्रदेश से पूछते हैं तो मैं उनको क्या जवाब दूं कि आपने हमारी बात पहुंचाई? तो इसलिए मेरा दायित्व है, मैं अपनी बात पार्टी के अंदर, लेकिन ये नहीं, दगा नहीं करेंगे, विद्रोह नहीं करेंगे, मर जाएंगे पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। ऐसा दुनिया में ऐसा कोई नेता अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ आज तक के इतिहास में, इसलिए वो कहीं मुश्किल नहीं है। पर लेकिन ये नहीं कि बच्चे नरेंद्र मोदी के लिए, ऐसा दुनिया में ऐसा कोई नेता अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ आज तक के इतिहास में, इसलिए वो कहीं मुश्किल नहीं है। पर लेकिन ये नहीं कि बच्चे सब कहने में, पर उसको बिल्कुल संभालोगे नहीं तो वो बच्चा कभी भी भटक सकता है। देव सिंह जी, नाराजगी किससे, राजस्थान सरकार से है या फिर केंद्र सरकार से? राजस्थान सरकार से नहीं है, हमारा पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की बात है। सबसे ज्यादा एक जाति जो समर्थक है बीजेपी की, वो है राजपूत। 90% से ऊपर वोटिंग करते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति रहो। लेकिन उसको आपने संभालने से धीरे धीरे किनारे करते जा रहे हो। जैसे मैंने बताया, संख्या में किसी में एमएलए में, मंत्री पद में, अधिकारियों में, किसी और बोर्ड कॉर्पोरेशन में, तो आखिर में सिर्फ हम दरी बिछाने के लिए रह गए क्या? ये लोगों की बात जब मेरे पास आ रही है तो वो मैं आपके माध्यम से बात पहुंचा रहा हूँ। अच्छा, बाहर से जो एंट्री हो रही, कांग्रेस नेता ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ और बड़े चेहरे हैं जिनकी ज्वाइनिंग की बात चल रही है,
आपने कहा कि जो ऑलरेडी पार्टी के भीतर है उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, बाहर से एंट्री देने पर भी सवाल है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं इसीलिए कहता हूँ, हमारे बुजुर्ग बहुत पहले कह गए, एक एक लाइन में सारा साफ। पहले गोदी वाले बच्चे को पहले संभाले, पेट वाले का कोई भरोसा नहीं, अधूरा है, कोई घर गिर जाए। इसलिए हमारा ये कहना है कि बाहर वाले कोई आ रहे हैं, आप देख परख के लो उनको साथ में, लेकिन कम से कम आप जो पूर्व में आपके साथ में है, जो गोदी में है, उनको पहले संभालो। उनको अगर ध्यान से छिटका दिया तो बहुत बड़ा नुकसान। जो बिल्कुल नसकटिए जो कहलाते हैं, वैसे हमारे समर्थक हैं बीजेपी के। जी अच्छा, देवी सिंह भाटी चूंकि चुनावी मैदान में अब उतर गए हैं पूरी तरह से, लोकसभा का चुनाव है, कैंडिडेट है अर्जुन राम मेघवाल, एक विरोध रहा है आपका, लेकिन अब किस तरह से आप उनके साथ खड़े हैं, अब किस तरह से आप सोच रहे हैं? देखिए, जब बात होगी एक दफे बैठ के, और कोई भी एक माध्यम होता है, कहाँ किस सीमा तक भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, हिंदुस्तान चाइना की लड़ाई होती है तो आखिर टेबल पर बैठ के बात होती है। वो बात हो गई, साथ है तो खुले साथ हैं, विरोध में थे तो खुले काले गुब्बारे दिखाए। तो इसलिए अब साथ है तो बिल्कुल साथ में, और जी जान से हमारे कार्यकर्ता लगेंगे और वो परिणाम बताएंगे, और पिछली बार से बहुत बेहतर रिजल्ट रहेंगे। कोलायत क्षेत्र में राजनाथ सिंह आने वाले, उनकी बड़ी रैली है, कैसे देखते हैं आप? आपके परम मित्र भी एक समय में रहे हुए हैं वो। ना, वो देखिए मित्र नहीं है, वो तो हमारे आदरणीय है, सम्मानीय है, लेकिन सवाल है कोलायत में आ रहे हैं तो कोलायत में हम नजारा भी बताएंगे। और जगह तो लोग कह रहे हैं कि इतनी संख्या आ नहीं रही है, पर अब जैसी भी टाइमिंग भी है, खेती का बहुत जबरदस्त प्रेशर है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आएंगे, पूरा सम्मान होगा, उनको विश्वास दिलाएंगे कि आप इस तरफ से बिल्कुल निश्चित होके जाइए। एक सोशल मीडिया पे कई दिनों से एक सवाल खड़ा हो रहा था कि स्वास्थ्य खराब है, लेकिन उसको पॉलिटिकली बना दिया गया कि स्वास्थ्य खराब नहीं है, फील्ड में आना नहीं चाहते, प्रचार नहीं करना, इस तरह का एक प्रोपेगेंडा चलाया गया आपके खिलाफ। देखिए, ये तो मेरे जो जाके मेडिकल रिपोर्ट्स देख ले, मेरी चार्ट पड़े हैं सारे, लेकिन सवाल ये नहीं है कि भाई जैसे ये बात सही है आप जैसे कह रहे हैं, तो मेरे पास भी एक बात पहुंची कि आपको उसी दिन जिस दिन नॉमिनेशन होना था, एडमिट होना था, अब दस्तें मेरी अभी लग रही है, तो वो तो मेरे कहने में नहीं है, पहले लगो और पीछे लगो। जबकि हमारे स्थानीय विधायक है अंशुमान सिंह, वो गए ना वहां नॉमिनेशन में, तो इसलिए ये बातें करना बच्चे करते रहते हैं। ऐसी बात राजस्थान में कितनी सीटें, और बीकानेर की बात करें कितने वोटों से जीत, क्या आकलन? देखिए, वर्तमान में तो ऐसा लग रहा है कि कोई शायद 25 में से 2-3 कम हो जाए, लेकिन आखिर में मोदी 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 25 के 25 ठोकेंगे। जी धन्यवाद।